हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास की हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के सभी पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ए मगध, बी अवंती, सी वत्स, डी कौशल। हमारा सही जवाब है ए मगध। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, बी जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है ए जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? ए घनसंघ, बी राजतंत्र, सी साम्राज्य, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब होगा डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वज्जी एक गणतंत्र था। अगला सवाल, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक, डी कनिष्क। हमारा सही जवाब है बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? आप लोग जवाब सोचिएगा। हमारा सही जवाब है बी 78 ईस्वी में। छठा प्रश्न, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी अशोक। सातवां प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। हमारा सही जवाब है बी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज कौन था? ए चीनी यात्री, बी ग्रीक राजदूत, सी राजदूत, डी व्यापारी। सही जवाब होगा ग्रीक राजदूत। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? हिनचांग, फाहियान, इत्सिंग, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है बी फाहियान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? इसमें डी ऑप्शन नहीं है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन सही जवाब इसी में है, सी कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी हरिसेन। 12वां प्रश्न, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? ए मेगास्थनीज, फाहियान, हेनशांग, अलबरूनी। हमारा सही जवाब है ए मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी गुप्त काल। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? यह सवाल हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नेपोलियन। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? यह लड़ाई अशोक ने लड़ी थी अपने शासन के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में। 16वां प्रश्न, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? हमारा सही जवाब है उदयन या उदयभद्र। 17वां प्रश्न, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? इसके रचनाकार थे हमारे विशाख दत्त, ऑप्शन बी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? आपको पता होगा, हमारा पटना गंगा, सोन और पुनपुन के संगम पर स्थित है, ऑप्शन डी सही जवाब है। 19वां प्रश्न, राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? यह पुस्तक कश्मीर को लेकर लिखी गई है। इसके रचनाकार हैं कल्हन, ऑप्शन डी। अशोक किस वंश का शासक था? बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑप्शन बी मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था या संस्थापक? सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? इनके अनुसार 16 महाजनपद थे। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है बिंबिसार।
चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 323 से 298 ईसा पूर्व। त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। 26वां प्रश्न, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। माफ कीजिएगा। हमारा अगला 27वां प्रश्न, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? माफ कीजिएगा, इसमें डी ऑप्शन 2 आ गया है, लास्ट ऑप्शन नहीं होगा। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मेगस्थनीज। अशोक का संबंध किस वंश से है? बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑप्शन डी, मौर्य। मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। अगला 30वां प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? हमारा सही जवाब है बी, समुद्रगुप्त। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? 31वां प्रश्न। हमारा सही जवाब है सम्राट अशोक, इसने स्वयं को प्रियदर्शी कहा है। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? बहुत ही आसान प्रश्न है, सही जवाब है बी, अशोक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। 33वां प्रश्न, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? पिछले सवाल से जुड़ा हुआ है। बहुत ही आसान जवाब है ऑप्शन बी, सम्राट अशोक। 34वां प्रश्न, महाभाष्य के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है पतंजलि, जो कि ऑप्शन में नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? हमारा सही जवाब है बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, फाहियान कौन था? चीनी शासक, चीनी सेनापति, चीनी तीर्थयात्री, चीनी व्यापारी। हम सभी जानते हैं वह एक चीनी तीर्थयात्री था। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? यह बहुत ही प्रमुख पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। कादम्बरी के लेखक कौन हैं? यह पुस्तक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब है, यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग टाइप हो गया, इसमें आप ऑप्शन बी या सी दोनों में से कोई मान सकते हैं। इनके रचनाकार हैं बाणभट्ट। तो बोथ, जो भी आपको सही लगे, ये भी और ये भी। 39वां प्रश्न, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऊपर आपने एक क्वेश्चन में देखा था अंगुत्तर निकाय के बारे में, यहाँ पे एक भगवती सूत्र नाम का ग्रंथ है जो जैन ग्रंथ है, इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? कौशल वर्तमान में जो अयोध्या है उसी का प्राचीन नाम या शहर कह सकते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, सरयू नदी। 41वां प्रश्न, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? सही जवाब है ऑप्शन डी, कुरु। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत ही आसान प्रश्न, ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के अभिलेख किस भाषा में हैं? उनके ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? उस टाइम के न्यायिक अधिकारी को राजुक, ऑप्शन ए, कहा जाता था। हमारा 45वां प्रश्न, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यानी मरम्मत करने वाले शक राजा रुद्रदामन का शासनकाल क्या था? इसका सही जवाब है 2रा शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 2nd सेंचुरी एडी। 46वां प्रश्न, 5वीं शताब्दी का मंदसौर अभिलेख कहाँ मिला है? इसका सही जवाब है 46, ऑप्शन बी,
मध्य प्रदेश। 47वां प्रश्न, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की 47वां प्रश्न माफ कीजिएगा, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। 48वां प्रश्न, गौतमीपुत्र शतकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? ये सातवाहन वंश के राजा थे। ऑप्शन ए, सही जवाब। 49वां प्रश्न, तमिल संगम साहित्य में वेल्लालर किसे कहा जाता था? इसका सही जवाब होगा जमींदार, यानी तमिल संगम साहित्य में बड़े जमींदारों को वेल्लालर कहा गया था। 50वां प्रश्न, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? उस समय के 16 महाजनपदों में से यह एक प्रमुख नगर था। यह अवंती की राजधानी थी। 51वां प्रश्न, कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? चूंकि ये चीन से संबंधित थे और ये देवपुत्र नाम का उपाधि लगाते थे। 52वां प्रश्न, बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 16 कुल महाजनपद थे। आज का आखिरी प्रश्न, धम्म महमद का क्या कार्य था? धम्म का प्रचार, बी राजस्व संग्रह, मंदिर निर्माण, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है ए, धम्म का प्रचार। तो अभी तक हमने जितने भी PYQ आए हैं आज तक, हमने टोटल 53 PYQ अपने इस वीडियो में कवर किया है और आगे हम इससे आने वाले संभावित प्रश्नों को देखेंगे। यह केवल PYQ थे। धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।